चलिए आज आप लोगों को हम कंजक्शन के बारे में बताते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। सी एन कन कंजक्शन की स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। सी एन कन होता है, फिर JUNC कंजंक, और TION कंजंक्शन। इसकी स्पेलिंग याद रखना चाहिए। और बड़े बड़े वर्ड की स्पेलिंग 3 या 4 में तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे CON कन, JON जंक, 4 में कर लो JON जंक, और TION सन पढ़ते हैं। तो कंजंक्शन सॉरी, कंजंक्शन का ही दूसरा नाम कनेक्टर है, यानी कनेक्ट करने वाला वर्ड। और कंजंक्शन क्या करता है, ये भी दो वर्ड या दो टेंस को कनेक्ट करता है। कनेक्टर भी कनेक्ट करता है, और कनेक्टर को ही कंजंक्शन दूसरा रूप कहा जाता है। तो चलिए अब कंजंक्शन के बारे में आज हम सिर्फ एंड और बट में डिफरेंस देखेंगे और आर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम बाकी कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम एंड बट और के बारे में देखते हैं। तो देखिए आर जो होता है, या पहले एंड और बट को देख लेते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वहाँ पे हमेशा एंड लगाते हैं। अगर कोई चीज़ निगेटिव है और दूसरे वाला भी बात निगेटिव है तो वहाँ भी एंड लगेगा। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है और दूसरी चीज़ निगेटिव है तो वहाँ बट लगता है। ये बात को याद रखेगा, यानी दोनों सेम सेम है तो एंड, और दोनों अलग अलग है तो बट लगता है। यह फार्मूला आप याद रखिएगा, नहीं तो बुक से समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा दोनों में। और इस तरह से आप याद रखेंगे, आपको अभी करा के हम दिखाते हैं एग्जाम्पल, तो आप आसानी से पकड़ने लगेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लिख रहे हैं कि ही इज शार्प, SHARP। शार्प मतलब तेज धार मत समझ लेना, शार्प मतलब कि बहुत ही तेज, तेज धार। शार्प माने धार ही होता है, तेज धार चाकू वाकू का। मगर ही लड़के के लिए करें तो लड़का बहुत तेज है, बहुत शार्प है, कहते हैं ना बहुत शार्प माइंड का है। तो ही शार्प, वह बहुत शार्प है। लेकिन यहाँ भरना है, और इधर लिखा है केयरलेस, केयरलेस यानी कि लापरवाह। एक तरफ लिख रहा है कि वो बहुत तेज है और एक तरफ लिख रहा है कि लापरवाह भी है। अब बताइए सी इज शार्प एंड केयरलेस होगा कि वो तेज है और क्या है, केयरलेस, लापरवाह है। तो आप कहोगे हाँ हो जाएगा, हमें भी लग रहा है। मगर वो चीज़ गलत होती है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। एग्जामिनर के हिसाब से हमें हल करना है कि एग्जामिनर क्या चाहता है और रूल क्या होता है। नहीं तो एंड लिखना कोई गलत तो नहीं दिख रहा है, साफ साफ अर्थ निकल रहा है कि वह चालाक है और केयरलेस है, मगर एंड लिखने से ये टेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो बताया हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव बात आती है तो एंड लिखते हैं, निगेटिव निगेटिव आए तो एंड लिखते हैं। अगर दो रंग की कोई बात किया जाए सॉरी, एक अच्छी एक बुरी, जहाँ बुरी बात हुई या एक अच्छी बात हुई वहाँ हमेशा बट लगता है। तो यहाँ अच्छी बात है कि वो शार्प है, शार्प माइंड का है तो बहुत अच्छी बात है। मगर एक तरफ वो केयरलेस है तो यहाँ पे बट आएगा। क्या आएगा? बट। तो आप लोग इस बात को याद रखोगे, अब एग्जाम में गलत नहीं करना है इसको। अगला एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। आई लाइक मिल्क, आई लाइक मिल्क यहाँ भरना है। फ्रूट, FRUIT, फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। कह रहे हैं कि ये दूसरा वाला एग्जांपल है कि आई लाइक मिल्क, मैं मिल्क पसंद करता हूँ। अच्छी बात है ना, मिल्क पसंद कर रहे हैं, मिल्क पसंद करना अच्छी बात है। अब ये थोड़े है कि कोई उल्टा सीधा चीज़ पसंद करता है, मोमोज और पिज्जा या कोई शराब हो रहा, दूध पसंद करना अच्छी बात है। एक तरफ फ्रूट फॉर, FOR है ये, फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट। फ्रूट जो होता है ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए होता है, तो ये भी अच्छी बात है।
नाश्ते में फ्रूट खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, एक ही बार भरपेट नहीं खाना चाहिए। तो नाश्ते के लिए फ्रूट, ये भी अच्छी बात है, ये भी हमको पॉजिटिव दिख रही है और ये भी हमको पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें क्या था कि ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, इसमें दोनों बात पॉजिटिव दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? बट नहीं, पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए क्या लगाते हैं? एंड। तो यहाँ पे आएगा एंड। अब आप लोग समझ में आ रहा है कुछ? एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दिखाते हैं। ही वर्क, वह काम करता है, ही वर्क्स। देखिए वर्क नाउन भी होता है, वर्क वर्ब भी होता है। यहाँ करने से मतलब तो यहाँ वर्ब है। ही वर्क्स क्विकली, QUICKLY। ही वर्क क्विकली, वह काम जल्दी से करता है या तेजी से करता है। यहाँ पे भरना है और सिंसियरली लिखा है, सिन से क्विकली है सिंसियरली। तो क्विकली मतलब तेजी से, सिंसियरली मतलब अच्छे से, एकदम अच्छे से, सिंसियरली तरीके से, प्रॉपर। ठीक, और दोनों अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा। अब समझ में आई कुछ बातें? इस तरह से हम लोग एंड को अच्छे से समझ लिए कि एंड कंजंक्शन कब लगता है और बट कंजंक्शन कब लगता है। बट एक पॉजिटिव और निगेटिव के लिए होता है, एंड दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। ठीक, ही रीड डेली, DAILY, ही रीड डेली, वो डेली पढ़ता है, ये डेली पढ़ता था, क्योंकि रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीडे होता है, खाली स्थान। बट फेल, बट क्या हो गया? बट फेल्ड हो गया। तो यहाँ पे फेल हो गया, तो ये गलत बात है, नेगेटिव है। और ये डेली पढ़ना अच्छी बात है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पे? बट आएगा। अब थोड़ा आर का एग्जाम्पल लेते हैं। और आर में नहीं, आर कैसे होता है? आर चॉइस के लिए होता है कि दो में से कोई एक ही चॉइस करना, वहाँ पे आर लगता है। जैसे आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। आई वुड लाइक, हमें पसंद करना चाहिए, टू हैव पीने के लिए, कॉफ़ी या चाय, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो क्या हमें पसंद करना चाहिए, कॉफ़ी या चाय? तो यहाँ पे ऑप्शन की बात कर दिया, तो दो में से कोई एक की, तो यहाँ पे आर होगा। कॉफ़ी और चाय दोनों नहीं, दोनों होता तो बोथ लिखा होता, इसलिए जब बोथ नहीं लिखा है तो हमें हमेशा आर करना है। कहोगे सर पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ चॉइस मांग दिया है, यहाँ लाइक करा रहा है, तो लाइक करा रहा है तो कोई एक को ही लाइक करना है। अगर दोनों को लिखो करोगे कि नहीं हम दोनों पीते हैं, तो यहाँ बोथ लिखा रहेगा, तो बोथ के साथ एंड आता है। ठीक है, तो बोथ नहीं लिखा है तो आर का ऑप्शन देंगे। ठीक, कब? जब कोई एक चीज़ की चॉइस करने की बात आए। अगर दोनों करोगे तो यहाँ बोथ लिखा रहेगा और बोथ के साथ एंड लिखते हैं, तो आगे पढ़ाएंगे। अगर एक एक टेंस आता है इनकी तरह, तो आप समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव बात है, दोनों अच्छी अच्छी बात है तो एंड, और दोनों एक अच्छी एक बुरी है तो बट, और जब कोई दो चीज़ की, दो ऑब्जेक्ट का प्रेफर करें चॉइस के लिए, तो आर लगता है। ठीक, दो वर्ड के लिए एंड भी होता है, दो शब्द को जोड़ने के लिए एंड भी लगता है, मगर कब? जब चॉइस की बात ना की जाए। जैसे देख लो, 4-5 नाम एक साथ आ जाए, जैसे आ जाए राम, सीता, गीता, और यहाँ पे अब लास्ट 4 नाम हैं, 1 2 3 हो गया, चौथा, तो सारे में कॉमा रहेगा और लास्ट वाले में एंड लगा के जोड़ेंगे, एंड सोनू। एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, और लास्ट वाले नाम में एंड लगा देंगे। 5 होगा तो इसमें कॉमा और लास्ट वाले में एंड लगाएंगे।
यानी कि जितने दो नाम को, दो अगर है तो दो में ही एंड लगाएंगे। तो दो वर्ड को जोड़ने में भी एंड का प्रयोग होता है, मगर यहाँ चॉइस की बात नहीं कर रहा है इसकी तरह। चॉइस करेगा इसलिए मैं दो वर्ड के लिए एंड कर दी, आर लगा दिया, नहीं तो दो के लिए एंड लगता है चॉइस ना हो तो ठीक है। तो यहाँ चार लोग हैं तो यहाँ पे लास्ट वाले में एंड लगता है, बाकी लोग में कॉमा लगता है। और उसके बाद बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो गया, इसलिए आर लगाएंगे। आर गोइंग टू स्कूल। अब ये मत सोचिए कि सोनू के हिसाब से, लास्ट वाले के हिसाब से ईज होना चाहिए, नहीं नहीं, लास्ट वाले के हिसाब से नहीं, इसमें बहुत सारे नाम हैं, एक लड़का होता तो ईज होता, यहाँ आर लगेगा, आर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से ये हमारा बट, एंड और आर तीनों क्लियर हो गया। अब आगे आप लोगों को सो रीजन के लिए लगता है और बिकॉज ये सब सिखाएंगे, तो आप लोग एक बार इसको देख लो। फर्स्ट क्लास में हमें इतना ही बस जानना है, ये आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब करता था एंड और बट में अंतर, तो आज से अब नहीं करेगा। कि जहाँ दोनों अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हमें क्या लगाना है, एंड लगाना है। दोनों निगेटिव है, दोनों बुरी बात है, तो भी एंड लगाना है। और एक अच्छी एक बुरी हो गई तो बट लगाना है। तो आपसे ये गलती दोबारा कभी लाइफ में नहीं होगी। और ये अपने हिसाब से नहीं, एग्जामिनर के हिसाब से ही हमें भी चलना पड़ेगा। बस हमें नॉलेज अच्छी होना चाहिए, ठीक, ताकि आगे गलत ना हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे बाकी कंजक्शन के साथ।